आज इस धरती पर भगवान शिव के गुरु स्वरूप की चर्चा का आयोजन किया जा रहा है और इसमें मुझको आने का सौभाग्य मिला है। गुरु शिष्य का संबंध उतना ही पुराना है जितनी पुरानी यह मृतलोक है। मृतलोक पर जब कोई प्राणी आदमी के शरीर में जन्म लेता है तो जगत के भाव से वह बंधता है, संसार के आकर्षण से घिरता है। जब इस संसार के आकर्षण से उसे मुक्ति की कामना होती है तब वो एक गुरु के तलाश में निकल पड़ता है। गुरु शिष्य के मन के अविकसित तल पर उतरकर उसे शिव तक पहुंचने का रास्ता देते हैं, मार्ग देते हैं। जगत की यह यात्रा व्यक्ति के मन को संसार के आकर्षण में भ्रमित कर देती है और इस भ्रम से उसे बाहर निकलने के लिए एक सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है, जो व्यक्ति के मन के अंदर जगत के विचारों और विकारों से मुक्त कर उसे पुनः शिव की ओर ले चले, शिव तक पहुंचाए। यही गुरु का कार्य है। आज से पहले बहुत सारे गुरुओं के साथ मृतलोक पर लोगों ने रहा, परंतु जगत गुरु शिव की अवधारणा संसार में पहली बार हमारे आपके जीवन में प्रस्फुटित हुआ है। शिव गुरु हैं, ये बातें पुस्तकों में लिखी हुई हैं। वो जगत के गुरु हैं। किताबें उनके बारे में कहती हैं कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। पुस्तकों ने लिखा है संभवे गुरुवे नमः। उनके कुछ शिष्य के नाम भी पुस्तकों ने बताए हैं, पुस्तकों में उल्लिखित है, जिनकी संख्या मात्र 112 से 120 के बीच में है और वो जगत का गुरु है। और जगत में आज तक उनके शिष्यों की संख्या मात्र 120 ही रह गई। इसी विडंबना पर इस मृतलोक पर एक महामानव का प्रादुर्भाव होता है। जब वो शरीर में आते हैं सन 1948 महीना अक्टूबर का, तारीख 31, उस 31 तारीख के अक्टूबर के महीने में जब वो शरीर में आते हैं, जन्म लेते हैं। स्थान है बिहार का एक गांव है अमलोरी। मिट्टी के छोटे से घर में इनका जन्म होता है। जब इनका जन्म हुआ तो डॉक्टरों की टीम ने कह दिया कि बच्चा लड़का तो हुआ है परंतु मरा हुआ है। घर में ये खुशियां मनाई गई कि लड़का हुआ है मगर मरा हुआ है। यह संदेश जब आया तो मातम छा गया और फिर 10 मिनट के बाद वह बालक रोने लगता है तो डॉक्टरों की टीम ने बतलाया कि लड़का जिंदा है। ऐसे आए इस मृतलोक पर शिव शिष्यता के सूत्रधार वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद। हम आप भी जब धरती पर जन्म लेते हैं तो रोते आते हैं और जब धरती से हम विदा लेते हैं तो लोग हमारे लिए रोते जाते हैं। यानी यहाँ रोने के सिवा जगत में कुछ भी नहीं, कुछ भी यहाँ खुशी नहीं है, दुख है। और दुख की इस दुनिया में हमारा आपका जन्म हुआ है। अब जब वो शरीर में आए
तो बचपन से ही वो श्मशान, कब्रिस्तान, अघोरी, कपालिक, औघड़, तांत्रिक 8वां क्लास का विद्यार्थी चल पड़ा इन यात्रा में, इस अबुझ पहेली में। चलते 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 भारत के बहुत सारे शमशानों की यात्रा कर गए वो। भारतवर्ष के सभी शमशानों की यात्रा करने के बाद इनके साथ आसमान के महाप्रेतों का जमावड़ा लग गया, जो हमको आपको इस खुली आंखों से दिखाई नहीं देते। उन महाप्रेतों के साथ ये तकरीबन 12 वर्ष रह गए। उसके बाद भी इनके दिल को तसल्ली नहीं हुई। धरती पे इन्होंने शरीरधारी करीब 8 गुरुओं को अपना गुरु बनाया, परंतु वहाँ भी इनके मन को संतोष नहीं हुआ। अब क्या करें? अघोरी, कपालिक, औघड़, तांत्रिक, फक्कड़, शमशान की सारी साधनाओं को करके थक गए। रात में लेट से आया हूँ, एक गुरु बहन ने हमसे पूछा तो मैं उनको बतला रहा था कि अगर आपके घर में, हम लोगों को बड़े गुरु भाई ने बतलाया, अगर आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई है 8-10 महीने भी पहले, आप उनका नाम लीजिए, आप यहीं बैठे रहिए, आप उनका नाम लीजिए, उनका चेहरा याद करिए और जो मंत्र मैं कहता हूँ इसको पढ़िए। 21 बार पढ़ते पढ़ते वो व्यक्ति मानव रूपी, मन रूपी शरीर में आपके सामने प्रकट हो जाएगा। यही होती है अदृश्य जगत और सादृश्य जगत। जो दिखाई देता है वो सत्य नहीं है, जो दिखाई नहीं देता है वही सत्य है। हमारी आपका ये शरीर सत्य नहीं है, अभी है, पता नहीं कब निकल जाए हम आप, मगर इस शरीर में जो हम हैं वह सत्य है। ये हाड़ मांस की ठटरी, ये चेहरा, ये घर, कुछ भी सत्य नहीं। इसके अंदर जो हम हैं वही सत्य है। और उसी सत्य की तलाश में हरिंद्रानंद जी अपने जीवन के बहुत ऐसे वर्ष शमशान, कब्रिस्तान में बिता दिए। अंततः जब उनके मन में निराशा हाथ लगी तो उन्होंने 1974 में, बैठी है गुरु बहन यहाँ आरा के गांगी शमशान, उन्होंने संकल्प ले लिया कि गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु काहे नहीं। भगवान वो शिव को समझते थे, शिव को गुरु बना लिया और सोचने लगे कि अब तो शिव शरीर में नहीं है तो ज्ञान कौन देगा, सिखलाएगा कौन, कौन बतलाएगा रास्ता, हम तो फंस गए यहाँ। कोई शरीर में होगा तब बताएगा ना कि कैसे आगे चलना है, क्या करना है, अब यहाँ बताएगा कौन। और दीदी नीलम आनंद को कहते थे कि नीलम मैं तो फंस गया आकर यहाँ। इसी उहापोह में 1 वर्ष बीत गया। 1975 में बिहार के मुजफ्फरपुर के तुर्की प्रखंड में वो आम के पेड़ के नीचे बैठे हैं, उनके कमरे की चाबी उनके हाथ में है, चाबी वो घुमा रहे हैं हाथ में और वो हाथ से छूट के गिर जाती है। उठाने के लिए झुकते हैं, सांस पर नमक चढ़ता है, सिवाय लेके उतर जाता है। इनके मुंह से निकला मिल गई एकरे तक खोजत रहनी है। माँ बगल में बैठी थी, पूछी का भुलाइल रहल, इन्होंने कहा चाबी भुलाइल रहल, मिल गई। सचमुच यह नमः शिवाय जगत के संपूर्ण मानव के मन के तल पर लगे ताले की कुंजी है। अगर इस नमः शिवाय का व्यक्ति मानसिक तल पर, मन के स्तर से अपने अंदर आविर्भावित करे तो वह मन उसका जगत से ऊपर शिव के चरणों तक पहुंचता है, पहुंच जाता है, ऐसा अनुभूत सत्य है। फिर दूसरे सूत्र आए सहरसा मधेपुरा में जब महादेव ने मिठाई ग्रहण किया। तीसरे सूत्र 1986 और 87 में आए
जब महादेव ने कहा तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो, चल पड़ी शिव की शिष्यता। समय आया, लोग आगे बढ़े, लोगों की घोषणा हुई, लोगों ने महादेव को गुरु बनाया। अब धीरे 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 ये गुरु शिष्य के संबंध के धरातल पर, हमारे आपके मन के धरातल पर एक नई तरह की चाहत पैदा हो रही है जो पहले नहीं थी। पहले हमारी चाहत थी कि हम जगत को अपना बनाएंगे, पैसे कमाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, दौलत इकट्ठा करेंगे, बड़ा आदमी बनेंगे। मगर धीरे धीरे इस 3 सूत्र के समावेश ने हमारे मन की गति को बदल दिया है। अब हमारे मन के गति के धरातल पर यह स्थिति हो आई है कि हम लोगों को शिव का शिष्य बनाएंगे, महादेव से दया मांगेंगे, महादेव को प्रणाम करेंगे और महादेव की बात करेंगे। यह पहली खेप के लोग हम आप इस यात्रा के प्रथम तल पर अपना योगदान हम लोगों ने दे दिया। अब यहाँ बात खत्म नहीं होती, अभी पूरी की पूरी यात्रा बाकी है। इस यात्रा के प्रथम तल पर जगत गुरु शिव को जन जन के गुरु के रूप में देने वाले हमारे बड़े गुरु भाई साहब श्री हरिंद्रानंद, मुझको बहुत समय मिला है उनके पास रहने का। 30-32 वर्ष के इस अकथ कहानी में महीने का 8 दिन 10 दिन चित्तौड़िया, पोखना टीला, देवघर, पटना, रांची, जब तक वो शरीर में रहे। बल्कि यूं मैं बताता चलूं कि कोरोना ऐसे महामारी में जब सबका आना जाना बंद था, तो मैं 15 दिन और 20 दिन के अंदर उनके पास चला आता था। घर के और लोग पूछते थे, सब लोग का आना जाना बंद है तो मंटू जी को किसने बुलाया पापा? पापा कहते थे, इसको कोई बुलाता नहीं है, ये खुद चला आता है। अब चला आता है तो क्या करें, भगा दें। यह उनके प्रेम की एक छोटी सी कहानी। और मुझको उनसे ऐसा लगाव हुआ कि लोग समझने लगे कि हरिंद्रानंद तो अब उसके पास है। आज आपके शहर में, आपके इलाके में कुछ बातें चल रही होंगी, उसके पीछे का मूल कारण यही है और कुछ नहीं। ना मैं व्यापार करता हूँ, ना पैसा लेता हूँ, ना किसी से कोई शिकायत की बात करता हूँ। महादेव ने और बड़े गुरु भाई ने मुझको 1-2 वाहन दिए हैं। आज मेरा 8वां दिन है बंगाल में। लगातार गांव-गांव घूमता हुआ आपके बीच पहुंचा हूँ। कल से परसों के बीच में वापस हो जाऊंगा। रास्ते में पारसनाथ महादेव का मंदिर है, वहाँ शिव चर्चा करूँगा और तब वापस हो जाऊँगा। फिर दूसरे पड़ाव की ओर निकलूँगा। तो आखिर मानसिक रूप से हमको आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि इस यात्रा में जब हम आप चले, तो अगर आप सही दिशा में चलेंगे, शिव की ओर चलेंगे, महादेव को अपना बनाने चलेंगे, तो जगत में आपका विरोध होगा। ये सत्य है। बैठक है ये, शिव चर्चा आप करते हैं इन इलाकों में। आप जब महादेव की ओर सही दिशा में चलेंगे, ईमानदारी से चलेंगे, तो संसार में आपका विरोध होगा। क्यों होगा? हमने देखा है, इसका कारण आपको पता है। संसार में अभी तक शिव चर्चा से पहले जितनी भी बातें हुई है, प्रवचन हुआ है या जो कुछ हुआ है, उसमें पैसे की बात हुई है, सम्मान की बात हुई है, जगत में क्षेत्रवाद की बात हुई है। मगर शिव की ओर जब चलेंगे तो सम्मान महादेव का करना होगा। जगत में अपने आप को नीचे रखना होगा और शिव को आगे रखना होगा।
यह स्थिति व्यक्ति की मानसिकता को धारित करने के अस्तित्व पर नहीं है। और जैसे इस रास्ते पर हम आप चलेंगे, हमारे आपके तल पर यह स्थिति पैदा होगी कि हम उस दिशा में बढ़ते 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 कब डाइवर्ट हो जाएंगे इसका कोई पता नहीं। हमको आपको, सभी पुराने लोग बैठे हैं, हमको आपको लगेगा कि हम तो ठीक ही चल रहे हैं, हम तो सही जा रहे हैं, लेकिन कब हमारी मानसिकता महादेव से डाइवर्ट होकर जगत की ओर कन्वर्ट हो जाएगी इसका आपको पता नहीं चलेगा। कन्वर्ट होने का मतलब क्या है? जिस जीव भाव के अस्तित्व पर जगत में हम आप चल रहे हैं, संसार में चल रहे हैं,